Goa Police has sent its latest batch of recruit constables and PSIs for training to Delhi Police Academy. A news spread that some recruits have fell sick due to unhygienic food provided to them. To check the reality, we have come here at Delhi Police Academy in New Delhi to see that how the training of these recruits are going on. Let's go inside. मैं इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार, दिल्ली पुलिस एकेडमी झरोदा कला से। मैं सीडीआई अपर सबॉर्डिनेट दिल्ली पुलिस से। यहाँ पर हमारे पास में रिक्रूट से लेकर के दैनिक तक ट्रेनिंग होती है। आगे से टाइम शुरू कर। हमारे यहाँ गोवा पुलिस, लद्दाख यहाँ से भी ट्रेनिंग करने आते हैं और हमारे जो स्पेशल सीपी ट्रेनिंग श्री मुकेश मीणा साहब हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस एकेडमी का ध्यान रख रहे हैं। जो जो कार्य इन्होंने किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे आउटडोर के लिए, खासकर इंस्ट्रक्टर्स के लिए और ग्राउंड्स के ऊपर और ट्रेनिंग्स के लिए जो वेलफेयर स्पेशल सीपी ट्रेनिंग साहब ने दिया है वो बहुत ही एक सराहनीय है। मैं उनके पीछे से भी इस बात की तारीफ़ करता हूँ और हमारे ट्रेनिंग्स जो दिल्ली पुलिस PSIs हैं और जो गोवा पुलिस PSIs हैं, ये सभी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि हमारे DD ट्रेनिंग उमा शंकर साहब, DD एडमिन साहब, DD अपने जो ACP DD डायरेक्टर हैं, जो AD डायरेक्टर हैं, जो AD आउटडोर हैं, सभी सीनियर ऑफिसर जो भी हैं, ट्रेनिंग आउटडोर के प्रति बहुत ही उनका ध्यान है। और जो भी हमारा यहाँ कमांडो चल रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे कि हमारा DPA 1, DPA 2 और ईस्ट और वेस्ट इनको नाम दिया गया है। इसी प्रकार द्वारका ट्रेनिंग सेंटर है और वजीराबाद में भी हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है। मैं खास तौर पे जो गोवा के 128 PSI के रिक्रूट्स हैं, करीब 1.5 महीने हो गया, वो जब आए थे तब और अब तक में उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है इसके बारे में? जो हमारे गोवा के PSIs आए थे तो बहुत ही मायूस हो रहे थे कि शायद यहाँ कैसे ट्रेनिंग होगी, लेकिन एक उनके अंदर एक जोश भी था कि हम एक देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जा रहे हैं। और दिल्ली में आकर के यहाँ पर उन्होंने जब हमें इस माहौल में यहाँ पर ढले और हमने उनको स्लो पहले उनको वॉक कराया जिससे कोई उनको इंजरी ना हो और आस्ते आस्ते उनको इम्प्रूवमेंट दिया। और इसके लिए हमारे स्पेशल सीपी ट्रेनिंग साहब ने पहले ही अपने रेजिडेंस की तैयारी कर दी थी और हमारे इंस्ट्रक्टर्स उसके लिए TOT कराया गया और आउटडोर के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स थे उनको भी TOT कराया गया, जिससे इनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दे करके गोवा पुलिस में भेजा जाए। और एक उदाहरण हो कि दिल्ली पुलिस ने गोवा पुलिस को एक अच्छे से ट्रेनिंग दी है, जिससे और भी जाकर के वहाँ पर तारीफ करें और वहाँ से और भी ज़्यादा से ज़्यादा बैच यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए। एक तरफ आपका काम है ट्रेनिंग देना, लेकिन ये बच्चे, ये रिक्रूट्स किस तरीके से उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं? उन बच्चों में ये दिखता है जज्बा कि वो ट्रेनिंग को अच्छे से करेंगे, अच्छा हो? जी सर, ये पहले शुरू में इनको महसूस हुआ, लेकिन अब इनका इंटरेस्ट बन गया है, क्योंकि हम अलग अलग वैरायटी, अलग फिजिकल को हम इस तरह से लेते हैं कि जो इंजॉय कर सकें। हम जैसा कि अभी आपने देखा PSIs का हमने गेम भी कराया और एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं, जैसे रनिंग है और शटल रेस है, 100 मीटर रेस है और PT की एक्सरसाइज है। इसमें उनको हम इंजॉयफुल एक्सरसाइज भी कराते हैं, गेम भी इस प्रकार के कराते हैं जिससे उनका इंजॉय हो और उनको महसूस ना हो। तो सुबह हम 6 बजे से लेकर के अपना PT का स्टार्ट करते हैं 6:40 तक, उसके बाद में इनको ब्रेक देते हैं। इसके बाद हमारा 7:30 बजे परेड का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। परेड के अंदर हम पहले इनको धीरे चाल, फिर इनको
जिससे इनके जो रग पट्टे हैं वो तालमेल खा जाएं और अच्छे तरीके से इनको धीरे चाल, स्क्वायर ड्रिल वगैरह आस्ते आस्ते सलूट और डिसिप्लिन के बारे में खासकर बतलाया जाता है। म्हजें नांव जस्विता, हांव हांगा 10 तारखेक एप्रिलान जॉइन जाल्लें. सो आमचें शेड्यूल अशें आसा, मॉर्निंग आमी जेन्ना फॉलीन जाता तेन्ना स्टार्टींग आमचें वॉर्मअप करतात, मागीर आमकां फिजीकल एक्टिविटीज दितात, तेज्या नंतर आमकां धांवपाक लायतात, ऑलमोस्ट 10 अशे रावंड दितात. तेज्या नंतर आमकां फिजिकल लायक पुशअप्स, रोप क्लायंबींग, पुलअप्स बीन मारपाक लायतात. सो तितून आमचे आर्म स्ट्रॉंग जातात, धांवतना पांय बीन स्ट्रॉंग जातात. सो ते आमचे फर्स्ट आसता ते सेशन 45 मिनट्साचें आसता. आफ्टर दॅट हाफ अर्द वराचें आमकां ब्रेक आसता. तेज्या नंतर आमचे परेड स्टार्ट जाता आनी तितून आमकां धीरे चाल शिकयतात, बाये मोड, दाये मोड, हे सगळें आमकां शिकयतात. लाइक स्टार्टिंग में आते हैं तो ये एज ए सिविलियन आते हैं, इनका इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता है, ना इनकी इतनी स्ट्रेंथ होती है और ये सिविल की तरह ही बिहेव करते हैं. धीरे धीरे हम उन चीज़ों में इम्प्रूव करते हैं, इनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, इनको कैसे लाइक किसी अफसर के साथ बात करनी होती है, किस तरह का बिहेव करेंगे. किसी भी सीनियर के पास जाते हैं तो पोलाइटली बिहेव करें, पहले जाके सल्यूट करें, फुली रिस्पेक्ट करें किसी भी सीनियर्स को और सावधान पोजीशन में बात करें. और धीरे धीरे हम इनको एक्सरसाइज देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी, एक्टिविटी, इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं तो इनका स्टेमिना डेवलप होता है और इनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलप होती है. तो इनमें काफ़ी आपको 1 से 1.5 महीने में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा. इनके आने जाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा. आपको जो स्टार्टिंग में आते हैं और 1-1.5 महीने बाद आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा. पालन होके आएंगे, पालन होके जाएंगे, प्रॉपर तरीके से टाइमली जहाँ भी पहुँचना है कम से कम 5 मिनट एडवांस जाके अपने फिक्स टाइम से और फिक्स जगह पे खड़े हो जाते हैं ये जवान. तो आपको काफ़ी चेंज मिलेगा इनको 1 से 1.5 महीने में. आप खुश हैं? इनके अपने सीखने की ललक है इसमें, आप खुश हैं इनके परफॉर्मेंस से? अभी सर श्योर, बिल्कुल. जो भी गोवा पुलिस है या बाहर लेह लद्दाख की कई स्टेटों से हमारे यहाँ आते हैं जवान, तो इन लोगों में जो बाहर के लोग हैं उनको एक क्रेज़ होता है कि हम दिल्ली पुलिस की अकेडमी में आए हैं, तो वो काफ़ी सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं. और जितना जवान इंटरेस्ट दिखाएगा इंस्ट्रक्टर का इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा. एक अलग ही वो हो जाती है इंस्ट्रक्टर में, सिखाने की एक अलग क्वालिटी आ जाती है कि मेरी प्लाटून ध्यान दे रही है इस चीज़ पे, तो वो और अच्छे से सिखाता है और वो अच्छे से सीख पाते हैं. म्हजें नांव सुकरा प्रभुदेसाय. आमचे हे जर स्पोर्ट्स हे सोडले जाल्यार आमच्या हाज्यान आमचे स्पेशल CP कल्चरल हाज्यानूय खूब आमकां प्रोत्साहन दिता पार्टिसिपेट करपाक. एक आमचो प्रोग्राम जाल्लो लास्ट म्हयन्यान, तेन्ना आमी गोंयचो फोक डान्स देखणी डान्सूय केल्लो. हे आमकां मायंड डायवर्ट करपाक, स्ट्रेस रिलीव करपाक खूब मदत करता. जो गोवा का रिक्रूट कांस्टेबल हमारे पास यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे, ये स्टार्टिंग में थोड़ा एटमॉस्फेयर हमारा और वहाँ का वातावरण थोड़ा सा अलग था, डिफरेंस था. बाकी इनको उसमें ढलने में काफ़ी कठिनाई आई. यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, उस वजह से हमने इनको पोलाइट से स्टार्ट से पोलाइट कराया. अब ये बिल्कुल ठीक हैं और टाइम टेबल है. सुबह हमारी 6 बजे PT स्टार्ट होती है, 7 बजे तक PT होती है, 7:45 से और 9 बजे तक परेड कराते हैं और उसके बाद में 10 बजे स्कूल लग जाता है. ये ला में चले जाते हैं, 12:30 बजे हाफ टाइम हो जाता है लंच का इनका और 3:30 बजे स्कूल छूट जाता है. फिर उसी तरह शाम को PT होती है. विसल के ऊपर बैंड होंगे, विसल के ऊपर 24. फिजिकल फिटनेस में अब में बहुत दिन रात का फ़र्क है. ये काफ़ी लड़के मेहनती भी हैं, ओबिडेंट भी हैं और जैसे बताते हैं वैसे बहुत जल्दी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है इनकी. तो अभी इनमें पहले से ज़्यादा बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. तो पुलिस फोर्स में सबसे बड़ा चीज़ डिसिप्लिन का ही हाँ, होता है. पुलिस फोर्स में तो काम तो होता ही होता है. काम से पहले, सबसे पहले पुलिस फोर्स में, किसी भी डिफेंस में, बेल्ट की जो फोर्स है उसमें पहले सबसे पहले मस्ट डिसिप्लिन है. तो अब ये सारे मतलब ठीक हैं. ये सर्वपिटी मोबाइल अप
और बाकी हमारा स्टाफ है जो वेल ट्रेंड है, वो जो इनकी काफ़ी और जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये यहाँ से दिल्ली से ट्रेनिंग करके जाएं तो गोवा में दिल्ली का नाम रोशन हो। वे अकाडमी से ट्रेनिंग करके आए हैं तो हमारी भी छवि अच्छी हो और पूरे हमारे डेड ऑनेस्ट हमारा स्टाफ है। हमारे यहाँ के जो सीनियर अफसर हैं वो भी बात करते रहते हैं, आते हैं। हमारे स्पेशल सीपी आपके पहले मुकेश कुमार मीणा साहब, ये गोवा में डीजीपी थे, ये अभी यहाँ के उनके नेतृत्व में ट्रेनिंग चल रही है, जो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। और बाकी कल्चरल प्रोग्राम भी टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। स्पोर्ट्स को खुद भी देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, देखने भी आते हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ज़्यादातर इनका मेन गेम फुटबॉल है, जो शाम के टाइम लगभग हम जैसे ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो उसमें टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। माझे नाव गौरांग सुर्लकर, रिटायर्ड गोवा पुलीस कॉन्स्टेबल. आणि हांगासर सद्या आमी दिल्लीन आसा, ट्रेनिंग घेता. मजा येता हांगा ट्रेनिंग करपाक. तितलेच मातशे त्रास बी आसात आनी सद्या सगळे आमचे ओके आसा. सगळे आमी मजा करता हांगासर भुरगे आनी सगळे आमचे सद्याक तरी सगळे सारके आसा. सगळे भुरगे हांगासर मजेन आसा सद्या. आतां आमकां मॅस्केटरी चालू जातली आमची. सद्या आमचे सगळे परेड आमची ऑलरेडी कवर जाल्ली आसा. इंडोर सद्या आमचे कंप्युटर आतां क्लासीस लागल्या आनी लॉ बीन ऑलरेडी आमचे 60% तरी पोर्शन कंप्लीट जाल्लेले आसा. बरी ट्रेनिंग करता आनी बेगीन येतले आमी. मेरा नाम प्रसाद नाइक है और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है और यहाँ पर जो खाना भी मिल रहा है हमें वो बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो हमारे उस्ताद भी हैं वो हमारी अच्छी देखभाल कर रहे हैं. आगे साइड पर टाइम लिमिटेड दबाव देना. जय सर, हांव धर्मेंद्र नायक. आज गोंयसून हांगा थंय आमकां धाडल्या ट्रेनिंग करपाक आनी हांगा आमी गरजा कारणान दिल्ली आहा सद्या आनी आमी 500 भुरगे गोंयसून येयल्ले हांगासर. आनी हांगा सकाळीं आमचे 5:45 आसता फॉरन, पीटी फॉरन. सकाळीं आमचे पीटी फॉरन आसता, 2 पिरियड घेता पीटी आमकां पीटी फॉरन कंटिन्यू. मागीर आमकां अर्द वर ब्रेक आसता. तेजे नंतर परत आमकां 3rd पिरियड पीटी घेता. त्या मागीर आमकां ब्रेकफास्ट आसता 9 ते 9:30 पर्यंत. मागीर 15 मिनटां आमकां रेस्ट आसता. त्या मागीर आमकां स्कूल आसता 10 ते 12:30 पर्यंत, 12:15 पर्यंत आमकां स्कूल आसता. मागीर आमकां लंच आसता 12:15 ते 1:15 पर्यंत. त्या मागीर आमकां परत स्कूल आसता 1:15 ते 3:30 पर्यंत स्कूल. 3:30 ते 4:45 आमकां ब्रेक आसता. 4:45 परत आमी सांजच्या ग्रावंडार येता. ग्रावंडार येयल्या काय ग्रावंडार सांजची 2 पिरियड पीटी आसता. हांव दिल्ली पुलीस अकॅडमी ट्रेनिंग करता PSIची. ट्रेनिंग जो शेड्यूल असो आसा की सकाळचे 5:45 ते 7:15 हो आमची फिजिकल एक्सरसाइज जाता आनी तेज्या उपरांत आफ्टर 7:30 आमचे सेकंड पिरियड स्टार्ट जाता. तितून ते आमकां ड्रील आनी वेरियस ड्रील एक्टिविटीज ते शिकयता. जे आमकां फिजिकल ट्रेनिंग मेळटा तितून आमचो एटिट्यूड और जे आमचो स्वभाव म्हणपाक शकता, जो कॉन्फिडन्स लेवल जाय तो भरपूर इम्प्रूव जाला. आमकां भरपूर हे सपोर्ट करता टू कम फॉरवर्ड टू टॉक. सगळे सारके शिस्तीन आसा, वेल ट्रेनर आसा, बरे भशेन एप्रोचेबल आसा. खंयची गोश्ट कळना जाल्यार ते तांकां विचारल्यार बरे भशेन सांगता. फिजिकल एक्टिविटीज ज्यो आमचे कडल्यान बरे भशेन करून घेतलेले आसा, तशेंच आमचे चेंजीस जाल्ले आसा खूब. करून येवंक ना तांकां मातशें डिफिकल्ट जातलें. जे करून येयल्ले आसा जशे स्पोर्ट्सान ऑलरेडी आसा ऑर तेंच्यांनी पयलीं ट्रेनींग करून येयलें तांकां कांय प्रॉब्लम जाना. हांगा आमकां मेन म्हणल्यार टॉपिक आमकां
बरो तरेन आमकां आजून पयलीं शिकयला तो डिसिप्लीन आसा जे आमकां फुडें सुद्दां आमकां फुडल्या पिरियडाक सुद्दां खूब युजफूल जावपाचो आसा. तशेंच आमचे लॉ क्लासीस चालू आसात, मागीर परेड चालू आसा, मास पेटी चालू आसा, आमच्यो फिजिकल एक्टिविटीज खूब जाल्ल्यो आसा. सो आमकां फॅकल्टी बीन बरी शिकयतात आनी जे आमकां कितें शिकयतात ते खूब नॉलेजेबलूय आसा. जे आमी सकाळी पीटी करता तितून आमचो कॉन्फिडन्स लेवल, जी सहनशीलता आसा जी आमचे कडेन ती भरपूर इम्प्रूव जाल्ली आसा. फॉर आउटडोर इंडोर म्हणल्यार जे आमकां शिकयता व्हेरी न्यू फ्यू आमचे जे आसा आयला बॅचमेट्स ते लॉ केल्ले आसा आनी फ्यू आउट ऑफ लॉ ग्रॅज्युएशन कोण आयला, सो तांकां थोड्यांक तें डिफिकल्ट पडटा, बट फॅकल्टी ज्यो हांगा आसा व्हेरी हेल्पफूल. आमकां हांगा क्लासीन न्यू सब्जेक्ट शिकयल्यात. पयलीं आमकां इतले अवेर नाशिल्ले. IPC, CRPC, एविडन्स रायट, मागीर ह्युमन बिहेवियर, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट शिकयतात. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटूय जाल्ली आसा. एक्सप्लेन करता ते आमकां सगळें कळटा आनी ट्रेनींग पिरियड बरी जाल्ली आसा. कांय प्रॉब्लम ना, सगळें बरे भशेन चल्लें. इवन फूड ची फॅसिलिटी जशें आमकां क्लायमेट आसा, जशें आमकां डायट जाय त्या हिशोबान आमकां मेळटा. हायजिनूय बरें आसा. तशेंच आमकां रावपाची फॅसिलिटी बरी दिल्ली आसा, तशेंच जेवणाची वेवस्था बरी केल्ली आसा. इवन ते आमची केअर घेता, डॉक्टर फॅसिलिटी आसा, एम्बुलन्स आसा, एवरीथींग आसा. सो दीस इज अ व्हेरी गुड ट्रेनिंग सेंटर. हमारा फोकस है कि ये बेटर गोवा को हम सब इंस्पेक्टर दें, ताकि ये फील्ड में जाके इनको कानून की जानकारी हो और साथ में पब्लिक की सेवा करें, हेल्प करें, और जो क्रिमिनल है उनके प्रति एक्शन पूरा लें, ताकि इनको पूरी कानून की जानकारी, उस पर पूरा फोकस रहता है हमारा कि इनको एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाए. जब ये लोग आए थे सर, दे वर जस्ट इमेच्योर स्टूडेंट्स, जिनको कानून के बारे में पता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता, डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता. उसको एक जिम्मेदार ऑफिसर बनाने के लिए क्या क्या आपकी तरफ से कोशिश की जाती है, कैसे वो मोड़ा जाता है? एक तो हर बुक्स के साथ साथ जो हम बताते हैं, इनको एक मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं. इनको बताते हैं कि पहले की जो लाइफ थी और अब एज ए पुलिस ऑफिसर जो लाइफ है अब डिफरेंट है. तो उसमें हम डिफरेंस इनको बताते हैं कि पहले जो इनकी लाइफ थी वो किस टाइप की थी, अभी आने वाला जो टाइम है वो किस टाइप का होगा. तो आने वाली जो चुनौती है उनके लिए भी हम तैयार करते हैं, उनके लिए बताते हैं, ताकि ये अपने जीवन में एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाए, अच्छे कानून की जानकारी लेकर जाए, और वहाँ जाकर अपने साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी नाम रोशन करे कि आप वहाँ से ट्रेनिंग करके आए. देखिए, दिल्ली पुलिस एकेडमी एक प्रेस्टिजियस एकेडमी है. दिल्ली पुलिस के जो रैंक्स हैं, कांस्टेबल टू डीवाईएसपी रैंक, वो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. बेसिक ट्रेनिंग कांस्टेबलरी, सब इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी रैंक पे यहाँ दी जाती है. बाकी प्रमोशनल और रिफ्रेशर कोर्सेज अदर रैंक्स के भी होते हैं. तो लगभग एक समय पर 2 से 2,500 और पीछे तो लगभग 7,000 के करीब कैपेसिटी थी DPA की, जिसमें जो है 5,000 रिक्रूट कांस्टेबल उनमें से जो ट्रेनिंग यहाँ कर रहे थे दिल्ली पुलिस के. फिलहाल जो है लद्दाख पुलिस से हैं रिक्रूट कांस्टेबल गोवा पुलिस से हैं, और सब इंस्पेक्टर गोवा पुलिस से हैं, और इसके जो ये अदर स्टेट्स के हैं. तो इनकी ट्रेनिंग का भी जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है डिफाइंड, उसके तहत ये स्टैंडिंग जो है ट्रेनिंग चल रही है डे टू डे. और इसमें इंडोर और आउटडोर में एक्सपर्ट फैकल्टी है जो बुलाई जाती है बाहर से भी, और उसके द्वारा इनको ट्रेन किया जाता है. हमारे देखेंगे आप लगभग 120 एकड़ में ये कैंपस है, ईस्ट कैंपस, 122 एकड़ में जो है वेस्ट कैंपस है. तो ये बहुत बड़ा कैंपस है. इसमें तरह तरह की फैसिलिटीज़ हैं. इसमें असॉल्ट कोर्स है, ऑब्स्टिकल्स कोर्स है, कमांडो ट्रेनिंग भी चल रही है यहाँ पर, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं. तो उस तरह से जो भी PT, परेड और जितनी भी आउटडोर की एक्टिविटीज़ हैं वो ग्राउंड्स में दी जाती है. इसके अलावा योगा की भी ट्रेनिंग दी जाती है उनको, योगा
और स्पोर्ट्स का जैसे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, वो भी उन पर भी खास ध्यान रखा जाता है। और इंडोर में जो है हमारे MOUs साइन हो रखे हैं अदर इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हमारा MOU है, और वहाँ से एक्सपर्ट फैकल्टीज़ बुला के उनके द्वारा इंडोर क्लासेस भी दी जाती है। और इसके अलावा हमारा जो दिल्ली पुलिस एकेडमी के जो हमारे सीजन्ड ऑफिसर्स हैं, ACP रैंक, इंस्पेक्टर रैंक, सब इंस्पेक्टर रैंक, इनके द्वारा इनको इंडोर क्लासेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे क्लासेस दी जाती है। एक डिफाइंड शेड्यूल है क्लासेस का, इंडोर और आउटडोर, और उसके बाद उनका मिड टर्म एग्जाम है, फिर फाइनल एग्जाम है, असेसमेंट होती है, पीरियडिकली उनकी असेसमेंट भी होती है, जिसके तहत उनको जज किया जाता है कि जो बेंचमार्क है या जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो परफॉर्म करे टेस्ट में, और किसी कारणवश कोई ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का भी प्रोविज़न रखा गया है, और उनको दोबारा से उनका एग्ज़ाम कराया गया है। या किसी वजह से अटेंडेंस शॉर्ट है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का भी इंतजाम किया गया है। तो लगभग ये 1 साल के लिए बेसिक ट्रेनिंग होती है, और उसमें 1 साल में इनको काफ़ी अपार्ट फ्रॉम इंडोर एंड इंडोर बाकी डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, अपीयरेंस और सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स पब्लिक, खुद की आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर यहाँ से ट्रेन होकर निकले। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा बेसिक इम्फेसिस रहता है कि जो भी जवान आता है, जो भी ऑफिसर्स आता है, उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ के आता है तो वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बने, उसके लिए हम सारी की सारी जितनी भी जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है उस हिसाब से बना रखा है, उनका कोर्स कंटेंट बना रखा है, उनका इंडोर क्लासेस, उनके आउटडोर क्लासेस उस हिसाब से करते हैं। यहाँ सारी की सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, क्लासरूम्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक है, अभी हमने नई बिल्डिंग्स ऑपरेशन में है, उसमें क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके लिए सभी सुविधा हैं, उनको रहने की भी सुविधा है, जो उनकी एकोमोडेशन है उसका भी हम ध्यान रखते हैं, उनके बैरक्स हैं, जैसे ऑफिसर्स मैस है, उनको भी अच्छी तरह रेगुलरली उनको चेक करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहें तो एक होमली इन्वायरमेंट रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल्स और कॉलेजेस से सीधे आते हैं या कुछ सर्विस करके आते हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एक एकेडमिक ब्लॉक में आए, सफोकेटेड है, ऐसा नहीं है। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। हमने स्टाफ को भी डायरेक्शन दे रखी है कि आप जो बच्चा आता है उसको अच्छी तरह ट्रीट करें, उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार करें, जिससे कि ये लोग अच्छी तरह अपना पढ़ाई में मन लगाएं। सर, जैसा कि मैंने बताया कि देश का ये जाना माना ट्रेनिंग एकेडमी है, हमें पता लगा कि दूसरे राज्यों के बैकलॉग्स थे रिक्रूट्स के, लेकिन आपका खास जुड़ाव रहा है गोवा पुलिस में, आप DGP के तौर पर रहे हैं, तो इस बैच को, ये रिक्रूट के बैच को एकोमोडेट किया गया, क्या किस तरीके से आपने एफर्ट किया? मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं गोवा में एज SDPO भी रहा और एज DG गोवा भी रहा, तो DG गोवा रहा उसी टाइम में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी। कुछ फिजिकल जो टेस्ट थे वो तो मेरे सामने ही किए जब मैं DG था, प्रोसेस हमने शुरू की थी रिक्रूटमेंट की। तो एक जब हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी गोवा पुलिस से कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो हम इमीडिएटली, बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, क्योंकि हम गोवा में रहें तो एक स्पेशल लगाव है गोवा पुलिस से, तो हमने स्पेशली एक्सेप्ट किया उनको। और इसमें सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल भी हैं, और कांस्टेबल्स भी हैं, रिक्रूट्स हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनको हम विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं तो नेचुरली इतनी दूर से आने के बाद एक बिल्कुल ही एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, फूड हैबिट टोटली डिफरेंट है। तो ये हम स्पेशली उनका ध्यान रख रहे हैं कि गोवा पुलिस के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल फील करें और होमली फील करें। दूसरी बात करें सर, जब वो लोग आए थे तो एक हमें खबर मिली कि इनके खाने में सही तरीके से खाना नहीं दिया गया। हालांकि मैंने खुद मेस विजिट किया, यहाँ खाना खाया, मैंने देखा है, लेकिन वो जो विवाद हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनिशियली हमें भी कुछ मालूम चला था कि इनको प्रॉपर वाटर की जो सप्लाई है वो भी ठीक नहीं है, एकोमोडेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, फूड में भी थोड़ी कंप्लेन कर रहे थे। फिर हमने भी हमारे ऑफिसर्स को हमने डायरेक्शन दी कि आप रेगुलरली इंस्ट्रक्शन करो,
गोवा से भी IGP आए थे, DGP आए थे, हमसे भी बात की थी। हमने फिर इन लोगों से सबसे बात की। मैंने भी मेरे लेवल पे कई बार इन जवानों से और सब इंस्पेक्टर से बात की है। एक्चुअली इनिशियली 2-3 इशू रहते हैं। कोई बच्चा स्कूल से कॉलेज से आता है और इस तरह के डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में रहता है तो थोड़ा सफोकेशन फील करता है, होमली फील, मतलब उसको लगता है होम सिकनेस की एक फील करता है। उसके अलावा क्योंकि एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, उसमें भी जब ये आए थे तो एनवायरनमेंट अलग तरह का था, एनवायरनमेंट चेंज था। इसके अलावा जो फूड हैबिट्स है, गोवा की जो फूड है और यहाँ के फूड है उसमें टोटली डिफरेंट था। क्योंकि जब इनसे डिस्कस किया तो जो मेनू है वो चेंज किया अकॉर्डिंगली देर विशेष, क्योंकि इन लोगों को था कि थोड़ा गोवन टेस्ट होना चाहिए, वो नहीं था। तो इनसे डिस्कस करके, इनसे एक एक करके कमेटी बना के बाकायदे इनको वो किया। बाकी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पानी की और रहने की कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पानी हमने बार टेस्ट कराया, हम टेस्ट करवाते रहते हैं, उनका TDS भी टेस्ट करवाते हैं जिससे कि वाटर सप्लाई इनको ठीक हो। तो इसके अलावा क्योंकि इनको होम सिकनेस ये थी तो हमने एक स्पेशल लीव इनको दी जिससे कि अपने घर जा सकें, फिर आ सकें। एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे आशा है कि यहाँ से जब ट्रेनिंग करके जाएंगे तो गोवा पुलिस में सर्व करेंगे। हम बार बार यही करते रहते हैं क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसे वर्सेटाइल होना चाहिए। वहाँ का ऑफिसर है बड़ा पोलाइट होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दोनों तरह की चीज़ें हैं, पोलाइट बट स्ट्रिक्ट, एंड दे शुड वर्क एज पर लॉ एंड प्रोफेशनल वे में। क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आता है, इंडियन टूरिस्ट भी बहुत आता है, तरह तरह की लैंग्वेज, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेज है और तरह तरह के जो कल्चर से आते हैं लोग। लेकिन मैं गोवा में देखा हूँ कि यहाँ के ऑफिसर जो ट्रेन है या कहीं से भी ट्रेन करके आए हैं, लेकिन गोवा पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी सिंसियर। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह गोवा पुलिस के सिंसियर भी हैं उसी तरह ये लोग अच्छी तरह ट्रेनिंग करके जाएँ और गोवा पुलिस में अच्छी तरह ये लोग मेहनत करके काम करें। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार है। मैं गोवा पुलिस में इसको हैंडल करता हूँ, उसको देखता हूँ। एक मेरे सहायक है हेड कांस्टेबल अजय, हम दोनों गोवा पुलिस में इसको चलाते हैं, इसलिए देखते हैं। यहाँ जो है दिल्ली पुलिस के भी रिक्रूट्स हैं, गोवा के भी हैं। जी सर। इन दोनों का मेन्यू डिफरेंट है, खाने का चॉइस अलग अलग होता है। आप जो मेन्यू डिसाइड करते हो खासतौर पे गोवा पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं, जी सर, उनके लिए कैसे आप डिसाइड करते हो और क्या क्या होता है? सर हमने जो हमारे गोवा पुलिस के PSI आए हुए हैं ट्रेनिंग पे, उनकी हमने मैच की हर एक प्लाटून से 2-2 मेंबर की मैच की कमेटी बनाई हुई है। हम जवानों को बुलाते हैं, हमारे इंस्पेक्टर मैच भी होते हैं, HP मैच भी होते हैं और उनके साथ बैठ के हम डिसाइड करते हैं। जो भी जवान बदलाव चाहते हैं उसके अंदर हम उसी तरह से बदलाव कर देते हैं। ओके। और टेस्ट को लेकर के उनसे कोई शिकायत या कोई सुझाव होता है तो आप टेस्ट से लेकर सर हम उनसे तीनों टाइम मिलते हैं जवानों से और तीनों टाइम उनसे पूछते हैं अगर खाने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, कोई भी शिकायत है हमारे खाने से, हमारे स्टाफ से या किसी से भी, तो आप प्लीज़ इसको हमारे से शेयर करें। ब्रेकफास्ट में डेली 500 ml दूध देते हैं फुल क्रीम गरम, उसमें इलायची और चीनी डाल के, और उसके बाद में एग जो है वो रोजाना देते हैं जवानों को। उसके साथ वीक में 2 दिन पोहा है, 1 दिन दलिया है,
1 दिन बॉइल्ड और फ्राइड चना है और 2 दिन ब्राउन ब्रेड है। उसके साथ आलू की जो जैसे हम टिक्की बनाते हैं उस तरह से आलू की टिक्की बना के और ब्रेड के साथ खाने के लिए डेली वो देते हैं। जो अगर कोई जवान ऐसा है जो जवान अंडा नहीं खाना चाहता तो उस जवान को हम ऑप्शन में केला देते हैं। जैसे उनको 2 एग दिए उनको 2 बनाना देंगे। और उसके बाद में लंच में सर डेली हमारे इसमें दही है, सब्जी है, दाल है, सलाद है, अचार है, राइस है और चपाती है। और डिनर में सर चपाती, राइस और सब्जी डेली है। उसके साथ में वीक में 2 दिन मंगल और शुक्रवार को खीर है और सोमवार और बृहस्पतिवार को पनीर है। इस तरह से हमने मेनू डिसाइड किया हुआ है और जवानों की मीटिंग लेके और समय समय पर इसमें बदलाव करते रहते हैं। ऑनेस्टी से काम करना है, तो प्योर प्रोफेशनल वे में काम करना है। और गोवा में क्योंकि मैं डीजी रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, हमारे यहाँ के टूरिस्ट आते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए उनको हर मतलब। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा गोवा पुलिस में करने के बाद जो भी यहाँ से ट्रेनिंग करने गए बड़े कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छी तरह काम करो। देखो आपने देखा बड़े खुश है, दिल्ली में रहेंगे कुछ दिनों बाद इनका डेवलप होगा, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डेवलप होगा और दे विल बी हाईली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। सर मैंने आज दूसरा दिन है, मैंने एकेडमी को विजिट किया है और इन लोगों से बात की, इन लोगों के ट्रेनिंग को देखा, रहन सहन देखा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सर कि आपके गाइडेंस में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि जब ये लोग वापस गोवा पुलिस को सर्व करने आएंगे तो एक ईमानदार मेहनती ऑफिसर के तौर पे आएंगे। तो मैं जरूर एक बार फिर से सभी लोगों को बधाई देता हूं और सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने हमें टाइम दिया, हमें एक्सेस मिला है एकेडमी में आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग बेस्ट ऑफ लक।